ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बाबा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मेरे बाबा आज के संदेश में हम सभी साईं भक्तों को ये समझाना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई दुख आए या परेशानी आए तो उसका सामना हमें कैसे करना है। मेरे साईंनाथ, मेरे बाबा जो हमेशा अपने जीवन में अपने सभी भक्तों की मदद की और हमेशा उनकी सहायता की, अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने जीवन में यदि आपके जीवन में कोई भी दुख या परेशानी आती है तो सर्वप्रथम अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को अपनाइए। यानी बाबा कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य बनाए रखना और बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के साथ होता है, बस हमें अपने बाबा पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है। यदि आप बाबा पर श्रद्धा रखोगे, भरोसा रखोगे तो हर समस्या का समाधान आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और बाबा कहते हैं अपने जीवन में प्रेम और दया का पालन करें। बाबा कहते हैं कि सच्चा प्रेम और दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा है। असली भक्ति वही है। दुख की घड़ी में भी अगर हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं तो हमारे मन को शांति बनी रहती है। यानी हमेशा अपने जीवन में प्रेम को अपनाएं, दया भाव को अपनाएं। मेरे साईंनाथ कहते हैं कि बुरे कर्मों से बचें। अपने संदेश में बाबा ये समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बाबा हमेशा अपने जीवन में अपने भक्तों को यही संदेश देते आए कि सत्कर्म करिए, कुकर्म से बचें। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, हमेशा भला होगा। और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो अच्छे कर्म कीजिए। यही मार्ग दुखों से मुक्ति देता है। मेरे बाबा कहते हैं कि अपने ईश्वर में, अपने बाबा में आप विश्वास बनाकर रखिए। नियमित रूप से प्रार्थना व ध्यान कीजिए। इससे मन की शांति और सकारात्मकता बढ़ती है और हम कठिन समय को अच्छी तरह से सहन कर सकते हैं। यानी आपको अपने जीवन में प्रार्थना और ध्यान को अपनाना है। बाबा से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है और ध्यान, यानी आप जब भी आपको समय मिले अपने बाबा का ध्यान करना है, नाम जाप करना है। जब आप बाबा का ध्यान करोगे तो बाबा भी तो आपका ध्यान करेंगे ना। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना को अपनाइए और ध्यान करिए। इससे भी दुखों से मुक्ति मिलती है। और आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मेरे साईंनाथ ने हमेशा सकारात्मक सोच को अपने भक्तों को बोलने के लिए बोला है कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाइए। यानी हर दुख के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। वे हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें किसी बड़ी सीख की ओर अग्रसर किया जा रहा है। अर्थात यदि आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। इसलिए सकारात्मक सोच रखिए और अपने जीवन में आने वाले हर दुख और हर समस्या को अपने बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। बाबा के इन सभी संदेशों से अपने भक्तों को हमें आत्मबल और सकारात्मकता मिलती है, जो दुखों को सहने और जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती है। तो हमेशा, जैसा कि मेरे साईंनाथ, मेरे बाबा ने बताया है, सर्वप्रथम श्रद्धा और सबूरी को अपनाइए। दूसरा, प्रेम और दया का पालन कीजिए। तीसरा, बुरे कर्मों से बचें, अच्छे कर्म करें। चौथा, प्रार्थना और ध्यान पर अग्रसर हों। और पांचवा, अपनी सोच सकारात्मक करें। बाबा के इन संदेशों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर दुख और हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा और आप
भक्ति की ओर अग्रसर होंगे और मेरे साईनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। ओम साई राम, जय जय साई राम। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ओम साई राम अवश्य लिखें और यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय साई राम।